Hello students, today we are going to discuss some topics related to internet. आज हम लोग इंटरनेट से रिलेटेड कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक क्लास 10th से रिलेटेड है। तो आप सब लोग इस टॉपिक को ध्यान से देखो और लगे कि इसे लिख लेना चाहिए तो पेन और कॉपी लेकर बैठो, इसे लिख लेना, ठीक है। चलो शुरू करता हूं मैं। जो चैप्टर है उसका नाम है इंटरनेट एंड वेब सर्विसेज, यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में और वेब सर्विसेज के बारे में। वेब सर्विस का मतलब होता है कि जो भी सर्विस इंटरनेट के द्वारा हमें प्रोवाइड किया जाता है उसे हम वेब सर्विस बोलते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेट सर्विसेज। अब इंटरनेट सर्विस क्या होता है? तो जो वेब सर्विस है दैट इज इंटरनेट सर्विस, यानी कि इंटरनेट को ही हम वेब बोलते हैं और वेब को ही इंटरनेट बोलते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि इंटरनेट एंड वेब बोथ आर द सिनोनिम्स ऑफ अ वर्ड। दोनों क्या है? सिनोनिम्स एक दूसरे का, ठीक है। दोनों का मतलब सेम होता है, अ नेटवर्क, अ इंटरनेट और अ वेब एंड व्हाटएवर यू कैन से। क्या है? इंटरनेट। तो इंटरनेट सर्विसेज क्या होता है कि जो वे सारे सर्विसेज जो इंटरनेट हमें देती है। इंटरनेट से हम क्या क्या लेते हैं? व्हाटएवर सर्विसेज वी गेट फ्रॉम द इंटरनेट, व्हाटएवर सर्विसेज वी गेट फ्रॉम द इंटरनेट। इंटरनेट से जो भी हम सर्विस लेते हैं, चाहे वो ईमेल सर्विस हो, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस हो, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस हो। आज तुम इस वीडियो को देख रहे हो यूट्यूब पे, या क्या है इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हो क्या? तो इस सारा जो सर्विस है, आज ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो पाया? इंटरनेट के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। ड्यू टू इंटरनेट बिकम्स पॉसिबल हो पाया है। तो ये सारे जो सर्विसेज हैं, these all services are called internet services। इस सारे सर्विस को क्या बोलेंगे? इंटरनेट सर्विस बोलेंगे। इसमें जो सबसे फर्स्ट हमने लिखा यहाँ पे ईमेल। क्या है? ईमेल। तो ईमेल क्या होता है? ईमेल इज अ काइंड ऑफ इंटरनेट सर्विस दैट्स allow us to send messages and receive messages। यह ऐसा इंटरनेट सर्विस है, ये बहुत पुराना इंटरनेट सर्विस है जो हमें मैसेज को ट्रांसमिट करने में फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर हेल्प करता है एंड मैसेज को रिसीव करने में भी हेल्प करता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, ठीक है। यानी कि हम ईमेल के माध्यम से मैसेज भेज सकते हैं एंड मैसेज रिसीव कर सकते हैं। ये दोनों काम हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट सर्विसेज दैट इज ईमेल सर्विस। एंड ईमेल क्या है? इंटरनेट का सर्विस है, ठीक है। ईमेल के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, यानी कि देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ ईमेल एंड देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ ईमेल। चलो पहले मैं एडवांटेज की बात करता हूं, क्योंकि डिसएडवांटेज तो होता ही है। हर चीज में डिसएडवांटेज होता है। तुम्हारे में कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होगा, मेरे में भी होगा। कुछ एडवांटेज तुम्हारे में भी है, कुछ मेरे में है। मेरे एडवांटेज के कारण मैं जाना जाता हूं, तुम अपने एडवांटेज का तुम जाने जाते हो। कुछ जब डिसएडवांटेज एडवांटेज ज्यादा होता है तो वह डिसएडवांटेज के कारण जाना चाहता है। हालांकि इंटरनेट हम यूज करते हैं, तो क्या इंटरनेट में एडवांटेज है? क्या सिर्फ एडवांटेज है? नहीं, उसमें भी डिसएडवांटेज है, लेकिन फिर भी हम इसको यूज करते हैं ना। क्यों? फायदा ज्यादा है, एडवांटेज ज्यादा है। तो ईमेल के कुछ एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि पहला नो कॉस्ट। क्या है? नो कॉस्ट, यानी जब हम मैसेज करते हैं, किसी को ईमेल करते हैं, तो वहां पे पैसा नहीं लगता है। क्या? पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम ईमेल कर सकते हैं। पहला ये हो गया। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि ऐसा नहीं है डेटा नहीं लगता है। तुम इंटरनेट चला रहे हो, गूगल चला रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, सारा के लिए डेटा तो यूज करते ही है ना। अब स्पेशली ईमेल के लिए क्या तुम रिचार्ज करते हो मोबाइल? नहीं करते होगे। स्पेशली ईमेल के लिए रिचार्ज करते हो मोबाइल? स्पेशली ईमेल के लिए क्या हम खर्च करते हैं? नहीं करते हैं। हम दूसरे सर्विस के लिए खर्च करते हैं और फिर भी ईमेल हम यूज करते हैं। तो ईमेल को मानते हैं बहुत कम ना करोड़ पैसा लगता है, इसलिए बोलते हैं फ्री सर्विस देता है हमें। ये क्या है? नो कॉस्ट सर्विस है पहला। ये क्या है? नो कॉस्ट, ठीक है। दूसरा इसका एडवांटेज है वो नॉइज फ्री। क्या है? नॉइज फ्री। जब फोन आता है, हमें फोन आया, ट्रिंग ट्रिंग, क्या हुआ? ये बजना चालू हो गया, फोन बजना चालू हो गया, मोबाइल वाइब्रेट कर गया, मोबाइल में रिंग आ गया। हम एक मीटिंग में बैठे हुए थे, क्लास में बैठे हुए, डिस्टर्ब हो गए। सर आए, डांट दिए, थप्पड़ भी लगा दिए, मार भी दिए, तो वे कुछ भी कर दिए। क्यों? फोन बज गया हमारा, हम डिस्टर्ब हो गए।
अब सर पढ़ा रहे हैं, सर का फोन बज गया, सर डिस्टर्ब हो गए, माइंड डिस्ट्रैक्ट कर गया, तो फोन पे क्या होता है ना, जब फोन आता है डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन ईमेल के साथ ऐसा नहीं है, ईमेल जो है नॉइजलेस, दूसरा सर्विस है नॉइजलेस, नॉइज फ्री, यानी कि नो नॉइज तुम बोल सकते हो इसको, कि ईमेल में नॉइज नहीं होता है, ईमेल आ भी जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। जब हम ईमेल पे लॉगिन करेंगे तो हम उसको ओपन करके देखेंगे। ये दूसरा फायदा है। पहला हो गया कि फ्री, नो कॉस्ट, और दूसरा हो गया नो नॉइज। ठीक है, थर्ड की बात करूं तो इट सेंड मैसेज एट द सेम कॉस्ट एवरीवेयर, यानी कि अराउंड द वर्ल्ड, यह एक ही कॉस्ट पे पूरी दुनिया में मैसेज भेज सकता है। यानी कि जिस तुम्हारा कोई भैया रहता है दिल्ली में, तुम्हारा कोई भाई दिल्ली में रहता है और उसको तुमने ईमेल किया, मान लो उस ईमेल करने का कॉस्ट लग गया, जो भी कॉस्ट लगा हो उतना ही कॉस्ट में तुम ईमेल कर सकते हो उस दोस्त को जो कि अमेरिका में रहता है, 7 समंदर पार जिसको हम बोलते हैं। तो ईमेल तुम या तो दिल्ली कर रहे हो, या बगल में दोस्त है घर के बगल वाले घर में, उसको मैसेज कर रहे हो ईमेल के माध्यम से, या दिल्ली कर रहे हो, या देहरादून कर रहे हो, तमिलनाडु कर रहे हो, या अमेरिका करो, फ्रांस करो, जर्मनी करो, चाइना करो, कहीं भी ईमेल करो, ईमेल का कॉस्ट जो है वह बहुत ही किफायती है, बहुत कम है और सेम कॉस्ट लगता है। ठीक है, और स्पीड की बात करें तो इट इज वेरी फास्ट सर्विस, यह बहुत ही फास्ट सर्विस है, यह तुरंत मैसेज को पहुंचाता है। ये तीसरा एडवांटेज है। चौथा एडवांटेज की बात करें, वी कैन अटैच पिक्चर्स, वीडियोस, साउंड्स, यानी कि ऑडियोस, मूवीज, यानी कि वीडियोस, ऑडियोस एंड फाइल, पीडीएफ फाइल, एनी टाइप्स ऑफ फाइल। ईमेल में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हो गया कि यह किसी भी प्रकार के फाइल को ट्रांसमिट कर सकता है। हम पीडीएफ फाइल, वर्ड का फाइल, पावर पॉइंट फाइल, एचटीएमएल फाइल, हम बात करें ऑडियोज फाइल, वीडियोज फाइल, किसी प्रकार के फाइल्स को हम यहां से वहां ट्रांसफर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ईमेल। ईमेल हमें ये सारी सर्विसेज देती है। ये सारा क्या है, एडवांटेज हो गया ईमेल का। ठीक है, ये सारे क्या है, ईमेल के एडवांटेज है। और भी एडवांटेज होंगे, किताब में दिए हुए हैं, कुछ पढ़ना उसको, और प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछ लेना फिर से। ठीक है, अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। ईमेल का डिसएडवांटेज क्या है? तो ईमेल का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि ईमेल आने के बाद हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। ईमेल आ गया और हम देख भी नहीं पाए तो हम सही टाइम पे जवाब नहीं दे पाते हैं। कभी कभी अगर ईमेल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विद इन 24 आवर हमें उसको रिस्पॉन्ड करना है और हमें उसका नोटिफिकेशन नहीं मिला, हमें पता नहीं चला कि ईमेल आ गया है क्योंकि तो नॉइसलेस है, तो हम उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। बहुत सारे ईमेल एक्सपायर कर जाते हैं। दिस इज द डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज है कि ईमेल के माध्यम से देयर इज चांसेस ऑफ वायरसेस टू कम इन योर कंप्यूटर। वायरस कंप्यूटर में आ सकता है। ईमेल के माध्यम से बहुत सारे वायरस कंप्यूटर में आ सकते हैं क्योंकि ईमेल कोई तुमको कर सकता है, उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, और उस ईमेल के माध्यम से हम वायरस कंप्यूटर में ले आते हैं। जब अनवांटेड ईमेल जो कोई कंपनी के माध्यम से या फिर अनवांटेड सोर्स आया हुआ उसको ओपन करके देखेंगे तो उससे क्या होगा, स्पाईवेयर, मालवेयर, व्हाटएवर सब हमारे कंप्यूटर में घुस जाएगा और हमारे कंप्यूटर को फिर नुकसान पहुंचाएगा। तो ये सारा क्या है, ईमेल का डिसएडवांटेज है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। चलिए, तो हम बात कर रहे थे क्रिएटिंग ईमेल। क्रिएटिंग ईमेल के लिए हमें एक ईमेल प्रोवाइडर सर्विस को यूज करना पड़ता है। उसके लिए बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। गूगल का वेबसाइट है, याहू का वेबसाइट है, विंडोज मेल है, रेडिट मेल है, याहू मेल है, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो हमें ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करती है। एंड यूजिंग दैट वेबसाइट्स वी कैन क्रिएट ईमेल। हम ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी नीड टू गो ऑन द रिस्पेक्टिव वेबसाइट। हमें उस वेबसाइट पे जाना है और जाकर क्रिएट न्यू ईमेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और वहां से जाकर व्हाट फॉर्म विल बी अपीयर, फॉर्म अपीयर होगा, फिल द फॉर्म, उस फॉर्म को फिल अप करेंगे, व्हाटएवर द इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड वी नीड टू फिल दैट इंफॉर्मेशन। हम उस इंफॉर्मेशन को फिल करेंगे एंड देन वी क्लिक ऑन द साइन अप बटन। हम साइन अप पे क्लिक करेंगे, देन ईमेल क्रिएट होगा हमारा। ठीक है, ईमेल क्रिएट होने के बाद हम क्या करेंगे, कंपोज ईमेल करते हैं। कंपोज ईमेल का मतलब क्या होता है कि राइटिंग ऑफ ईमेल, ईमेल लिखना, ईमेल को लिखना, यानी कि जस्ट यू वांट टू सेंड एन ईमेल टू योर फ्रेंड्स। तुम अपने फ्रेंड्स को ईमेल भेजना चाहते हो तो उसके लिए यू नीड टू राइट एन ईमेल एंड दैट राइटिंग ईमेल इज कॉल्ड कंपोजिंग ईमेल। उसी को हम कंपोजिंग ईमेल बोलते हैं, यानी कंपोजिंग ईमेल का मतलब होता है राइटिंग ईमेल। ठीक है, नेक्स्ट है सेंडिंग ईमेल। सेंडिंग ईमेल, यू नो द मीनिंग ऑफ सेंडिंग। सेंड का मतलब होता है भेजना। हम जैसे ही राइट करने के बाद सेंड बटन पे क्लिक करते हैं, ईमेल हमारा यहां से वहां चला जाता है, दैट इज सेंडिंग ईमेल। नेक्स्ट है रिप्लाई ईमेल। सपोज आई रिसीव्ड एन ईमेल
हमने एक ईमेल रिसीव किया, अभी अभी हम मुझे एक ईमेल मिला है और उस ईमेल को हमें क्या करना है, रिप्लाई देना है। तो नीचे रिप्लाई का बटन होता है, रिप्लाई पे क्लिक करके मैं उस ईमेल वाले के यानी कि विदाउट राइटिंग द नेम ऑफ सेंडर, विदाउट राइटिंग द एड्रेस ऑफ सेंडर, वी कैन रिप्लाई ऑन दैट ईमेल। जब ईमेल भेजने के लिए हमें सेंडर का नाम लिखना पड़ता है, इसको भेजते हैं उसको, लेकिन जब रिप्लाई कर रहे होते हैं तो वहां पे हमें एक फायदा होता है कि इसे हमें सेंडर का नाम सॉरी रिसीवर का नाम नहीं भेजना होता है, ठीक ना, सिर्फ सेंडर का नाम भेजते हैं और पहुंच जाता है ईमेल। नेक्स्ट है लॉग आउट ईमेल एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क ऑन द ईमेल, ईमेल पे काम खत्म करने के बाद हम क्या करते हैं, इस दिन लॉग आउट कर जाते हैं। लॉग आउट करने के लिए लॉग आउट का ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं एंड दैट वी गेट आउट ऑफ द रूम ऑफ ईमेल, ईमेल के रूम से हम बाहर जाते हैं, ठीक है ना, दैट इज ईमेल सर्विस, वो ईमेल सर्विस है। नेक्स्ट है हमारा सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर, इंटरनेट है, ऐसा सर्विस दैट प्रोवाइड्स अस टू सर्च द थिंग्स, सर्च द इंफॉर्मेशन अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया से डिफरेंट टाइप से इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए हम जिस वेब सर्विस का यूज करते हैं उसे हम सर्च इंजन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेट चैट। इंटरनेट चैट क्या होता है, चलो तो तुम आज तो ये तुम जानते ही होगे। आज इंटरनेट से व्हाट्सएप पे चैट करते हो, फेसबुक पे चैट करते हो, टेलीग्राम पे चैट करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वी यूज टू चैट। हम लोग चैट करने के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और जो चैट कर रहे होते हैं, मैसेज भेजना, मैसेज रिसीव करना, दैट इज इंटरनेट चैट, इसी को हम इंटरनेट चैट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग। यहाँ पे डाउनलोडिंग का मतलब क्या होता है कि व्हेन वी गेट समथिंग फ्रॉम द इंटरनेट, जब हम इंटरनेट से कुछ लेते हैं तो उसे हम डाउनलोडिंग बोलते हैं। एंड व्हेन वी गिव समथिंग टू द इंटरनेट, जब हम इंटरनेट में कुछ देते हैं तो वो अपलोडिंग कहलाता है। जैसे हम ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, डाउनलोडिंग हो रहा है, ऑनलाइन बुक पढ़ रहे हैं, डाउनलोडिंग है, सर्च कर रहे हैं, डाउनलोडिंग है, पीडीएफ फाइल पढ़ रहे हैं, डाउनलोडिंग है, तो ऑनलाइन कुछ भी कर रहे हैं, दैट इज डाउनलोडिंग। अरे हम वीडियो शेयर कर रहे हैं तो अपलोडिंग हो गया, पिक्चर शेयर कर रहे हैं अपलोडिंग हो गया, स्टेटस अपडेट कर रहे हैं अपलोडिंग हो गया, फेसबुक पे पिक्चर डाले अपलोडिंग हो गया, ठीक है। ये सब क्या अपलोडिंग के एग्जांपल्स हैं, तो तुम क्या करोगे 10-10 एग्जांपल्स लिख लोगे अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंसिंग। कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, कॉन्फ्रेंसिंग मींस टू ज्वाइन मोर देन वन पीपल टुगेदर टू परफॉर्म अ मीटिंग, to perform a conversation, to perform a meeting, to perform a conversation, although everyone can involve in that conversation। यानी कि बहुत सारे लोग जब एक साथ मिलकर कन्वर्सेशन करते हैं, एक साथ मिलकर बात करते हैं, एक साथ एक मीटिंग ज्वाइन करते हैं जो कि ऑनलाइन होता है, जो कि इंटरनेट पे होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग बोलते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यानी when we connect more than two persons to chat, to communicate, to share information is called audio conferencing or video conferencing. And when we use video form, then video conferencing. When we use audio form, audio conferencing. WhatsApp पे हम audio conferencing भी कर सकते हैं, video conferencing भी कर सकते हैं, मोबाइल से हम ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब होता है दो से व्यक्ति का आपस में जुड़ जाना कन्वर्सेशन करने के लिए, और वो जब वीडियो के माध्यम से हो रहा है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाएगा, ऑडियो के माध्यम से हो रहा है तो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ई लर्निंग। ई लर्निंग क्या होता है, अभी तुम क्या कर रहे हो, मोबाइल से पढ़ रहे हो, इंटरनेट से पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, ये क्या है, ई लर्निंग है। तो ई लर्निंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग व्हेन वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस और इंटरनेट टू गेट इंफॉर्मेशन और गेट द नॉलेज और टू लर्न करने के लिए, सर्टिफिकेट लेने के लिए, एग्जाम देने के लिए, तो सब जो भी प्रोसेस है सब कहलाता है ई लर्निंग कहलाता है, ठीक है। यानी कि लर्न करने का जब प्रोसेस इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से किया जाता है, हम ई लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ई बैंकिंग। ई बैंकिंग का मतलब हो गया कि बैंक में पैसा जमा करना ऑनलाइन, बैंक से पैसा निकालना ऑनलाइन, बैंक से पैसा ट्रांसफर करना ऑनलाइन, क्या बोलते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना बैंक का। तो ये सारे जो प्रोसेस हैं, मतलब कि जो बैंक में जाकर हम करते हैं वो सारा घर पे बैठ कर हम इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं, उसी को हम बोलेंगे ई बैंकिंग बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ई शॉपिंग। तो ऑनलाइन शॉपिंग फ्लिपकार्ट, अमेज़न से क्या करते हो, जो प्रोडक्ट तुम परचेज करते हो, जो प्रोडक्ट तुम परचेज करते हो, दैट इज द मेथड ऑफ
ई शॉपिंग वो ई शॉपिंग कहलाता है। ई रिजर्वेशन ऑनलाइन टिकट बुक करना, ई टिकटिंग को ही ई रिजर्वेशन बोलते हैं। ऑनलाइन टिकट बुक करना ट्रेन का, बस का, ओला का, व्हाटएवर जो भी, इसमें क्या है ई रिजर्वेशन कहलाता है। और ई ग्रुप का मतलब हो गया जब से हम लोग का आपस में ग्रुप होता है 10 व्यक्ति का, 15 व्यक्ति का, यही ग्रुप को हम इंटरनेट पे बनाते हैं, व्हाट्सएप पे बनाते हैं, फेसबुक बनाते हैं और वहां पे चैट करते हैं, ग्रुप चैट, ग्रुप कन्वर्सेशन करते हैं, उसे हम ई ग्रुप बोलते हैं या कई पर्पस से बनाया जाता है। इसका एक अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट है सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग आर द नेटवर्किंग व्हिच प्रोवाइड्स अस टू शेयर योर इंफॉर्मेशन अराउंड द कम्युनिटी। अपने इंफॉर्मेशन को कम्युनिटी से शेयर करना, पूरे सोसाइटी से शेयर करने के लिए हम जिस वेबसाइट का यूज करते हैं, जिस प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, उसे हम सोशल नेटवर्किंग बोलते हैं। इसको मैं ही बोल सकते हैं कि सोशल नेटवर्किंग इज अ काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म दैट इनेबल अस टू शेयर आवर थॉट्स एंड इंफॉर्मेशन अराउंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट है इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज द कलेक्शन ऑफ मोर देन वन ऑटोनोमस कंप्यूटर गैदर्ड टुगेदर टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, दैट इज इंटरनेट। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। अगले क्लास में अगले वीडियो का इंतजार कीजिए आप। ठीक है, थैंक यू।